यूपी की सियासत में ओपी राजभर की भी खूब चर्चा होती है। उनकी होली वैसे तो बहुत सामान्य रहती है, लेकिन राजनीति में उड़ाया गया उनका रंग काफी चटक और चुभने वाला होता है। ओपी राजभर ऐसे नेता हैं जो कभी भाजपा के साथ दिखते हैं तो कभी किसी के साथ दिखते हैं, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि 2024 में उनका रास्ता क्या होगा, क्योंकि कभी उनकी जुबान से भाजपा की तारीफ हो रही है तो कभी बसपा की। इस बार तो उन्होंने कांग्रेस के अच्छे कामों को भी याद करते हुए एक नई बहस छेड़ दी। 24 के चुनाव में सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है और हर दल की नजर इस वक्त पूर्वांचल में पिछड़ों की राजनीति करने वाले ओपी राजभर पर टिकी है, क्योंकि ओपी राजभर कभी कांग्रेस पर अपने प्यार का रंग बरसाते हैं तो कभी बसपा पर। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, हम क्या बोलते हैं उसको समझिए। आज़ादी के बाद देश में सबसे ज़्यादा फैक्ट्री, रेलवे स्टेशन, रेल लाइन, सड़कें देश में अगर किसी ने बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। अब इसको कोई झुठला दे, आप 10-90 पर खड़ा होइए। लखनऊ को नवाबों की नगरी बनाया तो मायावती जी ने बनाया, अब उसको भी झुठला दीजिए। विधानसभा चुनाव में सुभाषपा का सपा के साथ गठबंधन था, लेकिन सत्ता की रेस हारने के बाद से ही ओपी राजभर ने अखिलेश के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि सपा ने ओपी राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ लिया। सपा मानती है कि राजभर भाजपा के लिए बैटिंग करते हैं और इसके पीछे उनके बयानों की याद दिलाई जाती है। अगर देखा जाए तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सरकार जो बनती है प्रदेश में, वो सरकारें जानी जाती हैं अपने अपने नाम से। जैसे ये सरकार बुलडोजर की सरकार है, जैसे आप कह रहे हैं। पिछली सरकार गुंडों की सरकार कहते थे लोग। हर सरकार को किसी न किसी नाम से जोड़ा जाता है। उनके अपने काम करने का तरीका अलग अलग। प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करने के लिए, प्रदेश के विकास में जो लोग बाधक हैं उन पे कैसे नकलें लगाई जाए। कुछ पार्टियां हैं नकलें लगाती हैं, कुछ पार्टियां संरक्षण देती हैं। दरअसल ओपी राजभर जलेबी वाली पॉलिटिक्स करते हैं। शुरुआती दौर में वो बसपा के समर्पित कार्यकर्ता थे। बाद में जब अपनी पार्टी बनाई तो कभी भाजपा से गठबंधन किया तो कभी सपा से, यानी सत्ता में आने के लिए राजभर की विचारधारा वक्त वक्त पर बदलती रही। और सवाल इस बार ये है कि क्या राजभर वापस भाजपा के साथ जाएंगे या कांग्रेस के दोस्त की कमी को पूरा करेंगे, क्योंकि अखिलेश पर वो जिस तरह से हमले कर रहे उससे सपा के साथ उनकी वापसी की गुंजाइश ना के बराबर है। देखिए, जब सत्ता में पार्टी रहती है, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तब याद नहीं आए अति पिछड़े। अब अति पिछड़ा जब साथ छोड़ दिया है तो अब दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर रहे हैं। दगे हुए कारतूस जो लंबे समय से जेल में हो, किसी के दुख सुख में जा न रहा हो, उस व्यक्ति के यहाँ जाने से वो संदेश देना चाहते हैं कि प्रजापति हमको वोट दे दे। अब वो कल्चर जो फैल गया है, अब पूरे प्रदेश का प्रजापति भागीदारी पार्टी प्रेमचंद प्रजापति के यहाँ चला गया। अब सवाल इस बात का है कि आखिर राजभर अपने बयानों की जलेबी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब राजभर ने मायावती के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की थी तब उनके बसपा के साथ जाने की बात कही जाने लगी और अब यही बात कांग्रेस को लेकर कही जा रही। तो क्या राजभर 2024 से पहले एक एक करके अपने लिए ऑप्शन तलाश रहे हैं? क्योंकि जब से अखिलेश ने राजभर से गठबंधन तोड़ा, किसी भी पार्टी ने राजभर को उतना भाव नहीं दिया। तो क्या अब राजभर कांग्रेस की तारीफ कर अपने लिए भविष्य की नई संभावनाएं तलाश रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।